तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित बड़ी अपडेट यहां पर निकल करके आ रही है। ये तो गलत बात है, अतिथि शिक्षकों की उम्मीदों को लगा है बड़ा झटका। अब क्या यहाँ पर पूरी अपडेट निकल करके आ रही है, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। क्या अब मेरिट लिस्ट नहीं आएगी? अब आगे क्या किया जा सकता है अगर ये लोग मेरिट लिस्ट नहीं जारी करते हैं? तो आगे क्या किया जा सकता है? क्या कोई आंदोलन किया जाएगा या फिर ऑनलाइन ट्विटर पर कुछ ना कुछ चलाया जाएगा? क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अतिथि शिक्षक और अचानक से ये नया आदेश निकाल दिया है कि भैया अतिथि शिक्षकों के बारे में क्या नई जानकारी निकल रही है। चलिए देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके और वर्ग 3 वर्ग 2 की जो हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो लगातार अतिथि शिक्षक इंतजार कर रहे थे कि अब मेरिट लिस्ट आने वाली है अतिथि शिक्षक की। और हमने जब फ़ोन पर बात किया था तो कहा भी गया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में अतिथि शिक्षक को स्कूल आवंटित हो जाएंगे। लेकिन अब जो नई अपडेट आई है उससे जो निकल करके बात सामने आ रही है वो बहुत ही एक तरह से झटका लगता नज़र आ रहा है अतिथि शिक्षकों को। तो आइए देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप वर्ग 3 के शिक्षक एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बेहतरीन किताब निकाली गई है, एमपी टेट मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2024, जो कि आपकी एक तरह की संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आपको मिलेंगे 3000 बहुविकल्पी प्रश्न, साथ ही साथ में 4 सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट गड़बड़ है, बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर है, तो आप इनकी एक एक सब्जेक्ट की किताबें मंगा सकते हैं। जैसे कि इंग्लिश की मंगा सकते हैं, गणित की मंगा सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, पर्यावरण अध्ययन और बाल विकास, इनमें से एक एक किताब भी मंगा सकते हैं। और आप इनका कॉम्बो पैक भी मंगा सकते हैं, जो कि आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। अमेजन और फ्लिपकार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके इन किताबों को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। क्विक डिलीवरी मात्र 2 से 3 दिनों में जो है आपके घर पर आ जाएगी और आप लोग अपनी वर्ग 3 की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि भैया अतिथि शिक्षकों का क्या हाल हो रहा है आप खुद ही देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ये सारे सॉल्व पेपर दिए गए हैं, सबकी आंसर की दी गई है और हर एक आंसर का डिटेल में सॉल्यूशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जो है लिंक के थ्रू मंगा सकते हैं। देखिए, ये नई अपडेट आज निकल करके आ रही है। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों में पद भरे, अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाएंगे। ग्वालियर से यह अपडेट निकल करके आ रही है कि अब ग्वालियर में जो भी अतिथि शिक्षक रखे जाने वाले थे अब उनको नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों की काउंसलिंग कर रिक्त पद भर दिए हैं। यानी जो अतिशेष शिक्षक थे उनकी काउंसलिंग करा करके रिक्त पदों को भर दिया गया है। आज सुबह भी हमने आपको दिखाया था कि एक बार जो सरप्लस टीचर काउंसलिंग में नहीं गए थे उनको जो है कड़ाई से बोला गया है कि आपको काउंसलिंग में आना ही है, नहीं तो अगले महीने से वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पूरी बात पढ़ लेते हैं, पूरी खबर पढ़ लेते हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक रखने का मामला फिलहाल खटाई में पड़ा है, क्योंकि काउंसलिंग के जरिए दूसरे स्कूलों के सरप्लस शिक्षकों को कमी वाले स्कूलों में भेजकर शिक्षकों की कमी को दूर कर दिया गया है। अब पठन पाठन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्वालियर संभाग में कई ऐसे स्कूल थे जहां शिक्षकों की बेहद कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए पुराने और नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। इसके लिए डीपीआई द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई थी, मगर शिक्षा विभाग के द्वारा कराई गई सरप्लस शिक्षकों की काउंसलिंग से उन स्कूलों को शिक्षक मिल गए हैं जहां अतिथि शिक्षक की तैयारी मतलब अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने की तैयारी चल रही थी। देखिए, स्कूल शिक्षा विभाग ने सरप्लस शिक्षकों की काउंसलिंग कराकर जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी उन्हें पूरा कर दिया। इसके बाद जिन स्कूलों ने काउंसलिंग में स्कूलों का चयन नहीं किया था, मतलब जो ऐसे शिक्षक थे जिन लोगों ने काउंसलिंग में स्कूलों का चयन नहीं किया था, उनकी नियुक्ति प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी। यानी कि अब उनको जो है अपने मन से कोई ना कोई स्कूल दिया जाएगा जो भी यहाँ पर काउंसलिंग में नहीं पहुँचे थे। और ऐसा ही आज सुबह वाले आदेश में हमने आपको बताया भी था। ठीक है, वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने पुराने अतिथि शिक्षकों को मौका देते हुए उनकी भी नियुक्ति कर डाली है। जो पुराने अतिथि शिक्षक थे वो पहले जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे उनकी नियुक्ति हो चुकी है। जितने ही पुराने शिक्षक थे उनकी नियुक्ति हो चुकी है। अब नए शिक्षकों के साथ में ये जो है दिक्कत आ रही है। ऐसे में अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो गई है। वहीं नए अतिथि शिक्षक जो आवेदन किए बैठे हैं वह मायूस हैं। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं थे वहाँ अतिथि शिक्षक रखकर काम चलाया जा रहा है, जिससे सरकार को शिक्षक होते हुए भी करोड़ों रुपए अतिथि शिक्षकों को वेतन भुगतान करना पड़ रहा है। मतलब कि शिक्षक हैं फिर भी अतिथि शिक्षकों के जो ऊपर जो खर्चा किया जा रहा था वो इनके लिए भारी पड़ रहा था। भाई कितना खर्चा किया जा रहा है? ठीक है, मात्र आप 10,000 रुपये देते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी वाले जो हैं उनको आप 10,000 रुपये देते हैं, ठीक है, 14,000 रुपये देते हैं आप मिडिल वालों को। तो इतने
आप अगर कोई शिक्षक अगर नियमित शिक्षक आएगा तो उसको आप 70-70 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन अतिथि शिक्षकों को इतने रुपए देने में, इतने कम रुपए देने में आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है। ऐसे में काउंसलिंग के बाद कई स्कूलों में खाली पड़ी जगह सरप्लस शिक्षकों से भर गई, जिससे सरकार का करोड़ों रुपया बच गया है भाई। ठीक सही बात है, वो करोड़ रुपए बचा लिया, अब इसको क्या करेंगे, लाडली बहना वाले में लगा देंगे योजना में, ठीक है ना, उससे उनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। अब मात्र 10% ही ऐसे स्कूल रह गए जहां शिक्षक नहीं हैं, वहां अतिथि शिक्षकों को रखे जाने की संभावना है। काउंसलिंग होने के बाद से शहर के सभी स्कूल जहां खाली पड़े थे वह भर गए हैं। अब शिक्षकों को गांव भेजा जा रहा है, यानी कि शहर में जितने भी स्कूल थे, ग्वालियर में जितने स्कूल थे वो सारे भर गए हैं, मतलब सभी जगह पर शिक्षक पहुंच गए हैं। बचे हुए शिक्षकों को अब गाँवों में भेजा जा रहा है। जिन स्कूलों में सरप्लस शिक्षक थे उनकी काउंसलिंग करके उन स्कूलों में पदस्थ किया जाएगा जहाँ शिक्षक नहीं हैं। स्कूलों में शिक्षकों के पद भर गए हैं, इसलिए अतिथि शिक्षक रखने की जरूरत कम ही पड़ेगी। अजय कटियार, जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर का यह कहना है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों का पत्ता यहाँ पर कटता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से आपकी जो डेट है वो लगातार बढ़ाई जा रही थी, अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग की डेट, और अभी तक आपकी मेरिट लिस्ट भी नहीं जारी की गई थी, जिसका इंतजार लगातार कर रहे हैं। और आपके प्रोफाइल को भी खोल दिया गया था, प्रोफाइल को भी अनलॉक कर दिया गया था कि अभी और जितने लोग हैं वो लोग वहाँ पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें भैया, और उसमें स्कूलों की संख्या बढ़ा लें। मतलब कुल मिलाकर के पूरा टाल मटोल किया जा रहा था, बात को घुमाया जा रहा था, जिससे कि इनका ध्यान इस तरफ नहीं जाए। लेकिन अब यहाँ पर दैनिक भास्कर के माध्यम से पता चल गया है कि शिक्षकों की कमी है ही नहीं। अब अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए साफ यहाँ पर मना कर दिया गया। आप देख सकते हैं अजय कटियार, जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर, इनका कहना है कि भाई अब जो है अतिथि शिक्षकों की बहुत कम ही जरूरत पड़ेगी। यानी कि अब जो अगर मेरिट लिस्ट आपकी आएगी भी, जो कि आपका जिसकी आसार मुझे तो कम लग रहे हैं, लेकिन अब प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, प्रयास करेंगे हम सब लोग, जितने भी यूट्यूब वाले हैं, जितने भी अतिथि शिक्षकों को लेकर के अब तक वीडियो बना रहे थे, अब सबको एक साथ होने की आवश्यकता है, क्योंकि जितने भी अतिथि शिक्षक हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं, ठीक है ना। तो हम सब लोग एक साथ होकर के दबाव बनाएंगे, ऑनलाइन वीडियो बनाएंगे, ऑनलाइन ट्विटर कैंपेन भी करेंगे, जिससे कि अब जो मेरिट लिस्ट है वो जल्द से जल्द जारी की जाए, चाहे जितने पदों पर जारी की जाए, ठीक है ना, जिससे कि बाकी जो बचे लोग हैं वो अपना वर्ग 3 की तैयारी करें। क्यों ये अपना इंतजार करते रहेंगे आपके जो है अतिथि शिक्षक भर्ती का। जितने भी भर्ती करनी, जितनी भी बची हुई है, उन सभी भर्ती को संपन्न कराएं जल्द से जल्द, और बाकी बचे हुए पदों पर जो भी वर्ग 3 की वैकेंसी निकलेंगी वो वर्ग 3 की अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। और वर्ग 2 का मेंस होने वाला है, बहुत सारे लोग इसी इंतजार में थे कि कहीं अपना अतिथि शिक्षक में काम हो जाएगा, अपने अतिथि शिक्षक में पढ़ाते रहेंगे और वर्ग 2 वर्ग 3 की तैयारी करते रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर उम्मीदों को बड़ा झटका लग चुका है, और अब आप लोग केवल वर्ग 3 पर फोकस कीजिए। एक बार नियमित शिक्षक बन जाइए, फिर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और वर्ग 3 की क्लासेज हमारी शुरू हो चुकी हैं, 2 क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है MP टेट फ्री क्लासेज, आप वहां पर जाकर के क्लासेस देखिए, आपको जरूर पसंद आएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर कोई नई अपडेट आती है तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे, ठीक है ना। और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी मेरिट लिस्ट आए, जैसा कहा गया था अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो हम इसी मतलब 5 से 6 अक्टूबर के बीच में मेरिट लिस्ट लाने के लिए प्रयासरत हैं। सभी लोगों को एक साथ होने की आवश्यकता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ में। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम आपके लिए डेली अपडेट और स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आप सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम है, आप जाकर के उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।